हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। आज का हमारा टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में, उनके आईयूपीएसी नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो सबसे पहले दो मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु कौन सा है? सबसे पहला बिंदु है कि इस मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। पहले तो मुख्य श्रृंखला का चयन। दूसरा नियम है कि जो चुनी गई श्रृंखला है उसका संख्याकरण। चुनी गई मुख्य श्रृंखला का संख्याकरण। दो बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद में चुनी गई मुख्य श्रृंखला का संख्याकरण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक क्या डाले हम कि मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या हो गया? मुख्य श्रृंखला का चयन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन, मुख्य श्रृंखला का चयन। हमारी हेडिंग क्या हो गई? मुख्य श्रृंखला का चयन। अब हम किस प्रकार से इसको याद करते हैं? हम एग्जाम्पल से, सबसे पहले एग्जाम्पल से याद करेंगे। किस प्रकार से? सबसे पहले देखेंगे कि तो ए बिंदु है, उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले देखेंगे कि उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन परमाणु हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन परमाणु हो। ठीक है, उस श्रृंखला का हम चयन करेंगे। एक ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है? NPA। ट्रिक है NPA। ये ट्रिक हमें आगे समझ में पूरी टोटल तरीके से आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे इसे नोट करते हैं। सबसे पहले एन का मतलब है कि नंबर। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर देखेंगे, फिर पोजीशन देखेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। इस प्रकार से हम जो श्रृंखला का चयन व चुनी गई श्रृंखला का संख्याकरण करेंगे, उसके लिए ट्रिक है NPA। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर होना चाहिए, एन होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो पोजीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा था हमने? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। किस प्रकार से? एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे इसको। जैसे कि कार्बन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 7 कार्बन है, और 1 2 3 और 4 नंबर कार्बन पर कार्बन है। ठीक है, यही सेम इस प्रकार से इतनी कार्बन संख्या की एक और श्रृंखला है। कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रृंखला है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की ये श्रृंखला है, और ये 8 की हो गई है। एक कार्बन की संख्या और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसको इस प्रकार से लेते हैं। ये एग्जाम्पल और ले लिया हमने। अब इन एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे इसमें कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से ये कार्बन है। अब इन कार्बनों में हम जो संख्या है वो देखेंगे कि किस प्रकार से हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणु कवर हो, वह है उसका चयन करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होते हैं। दूसरी श्रृंखला कौन सी कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन वाली श्रृंखला का चयन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 7 कार्बन वाली श्रृंखला का चयन हुआ है। तो किस प्रकार की श्रृंखला का चयन करेंगे? इस प्रकार से इस सीरीज़ का हम चयन करेंगे कि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर 8 कार्बन आ रहे हैं। इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें कितने आ रहे हैं? मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन
आ रहे हैं मैक्सिमम, इसलिए मुख्य श्रृंखला का चयन कौन सा होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 एक चयन, तो ये बनेगी 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। एक बनेगी कि 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। एक बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला किस वाले क्रम में बन रही है, 7 वाले में बन रही है। तो किस प्रकार से, इस प्रकार से ये 7 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन किस श्रृंखला में है, 1 2 3 4 है इसमें, इस श्रृंखला में कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 9 को है। और दूसरा और देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5, किसी भी प्रकार से गिन ले हम 9 से कम ही कार्बन प्राप्त हो रहे हैं। तो मेन श्रृंखला कौन सी होगी, चुनी गई श्रृंखला कौन सी होगी, मैक्सिमम नंबर वाली, इस प्रकार से होगी। ये 9 कार्बन की श्रृंखला क्या होगी, मैक्सिमम नंबर वाली कार्बन श्रृंखला होगी। इस प्रकार से हमने इसको चयन कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, कौन सा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापियों की संख्या होगी, वह उस श्रृंखला को हम चुनेंगे। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इसको देखेंगे। सबसे ज़्यादा वरीयता किसको देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी होंगे उस सीरीज़ को हम वरीयता देंगे। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन से कार्बन और यहाँ पे ब्रोमीन, सेम यही लेते हैं। फिर से कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन। अब इसमें से हम चुनेंगे कि मुख्य श्रृंखला कौन सी है। मुख्य श्रृंखला सबसे ज़्यादा कार्बन किस श्रृंखला में है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, दो प्रकार की श्रृंखला होगी इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले हम सीधी श्रृंखला को इसको चयन कर लेते हैं 5 वाली को। तो इसमें 2 नंबर पर प्रतिस्थापी, इस प्रकार से प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है यहाँ पर, प्रतिस्थापी कितने हुए, 1। ठीक है, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, इस श्रृंखला का चयन करते हैं। इसमें प्रतिस्थापी की संख्या कितनी हुई, प्रतिस्थापी कितने हुए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, प्रतिस्थापी कितने हुए, 2। हमारे नियम क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी होने चाहिए। समान कार्बन की जो श्रृंखला बन रही है उसमें मैक्सिमम नंबर्स पर क्या होने चाहिए, प्रतिस्थापी की। तो सही कौन सा होगा, सही संख्या का संकलन कौन सा होगा, ये एक वाला क्या हो गया, गलत हो गया, एक वाला क्या हो गया, गलत, 2 वाला क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन के 2 एग्जांपल देख लिए। 2 एग्जांपल और देखते हैं इसके, दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन से यहाँ पे जोड़ देते हैं क्लोरीन, और इस कार्बन से जोड़ देते हैं कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, यही सेम श्रृंखला इधर बना लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और ये कार्बन यहाँ जोड़ लेते हैं क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ लेते हैं कार्बन कार्बन, यहाँ पे जोड़ लेते हैं क्लोरीन क्लोरीन। इस प्रकार से हमने 2 एग्जाम्पल और ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का संख्याकरण करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मेन श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से 6 कार्बन की श्रृंखला यहीं पे बन रही है। सेम दोनों में एक श्रृंखला कौन सी मान लेते हैं, ये सीधी है, वो श्रृंखला को मान लेते हैं, पहले इसका चयन कर लेते हैं। दूसरी में किसका कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इस श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, एक बार सीधी वाली का, एक बार इस वाली श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। अब देखते हैं हम इसमें प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है, प्रतिस्थापियों की संख्या लिखते हैं। प्रतिस्थापी बराबर 1 और 2, कितने प्रतिस्थापी हैं, 2। इसमें कितने हैं, 1 2 3, प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है, प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है, 3। तो हमारा चयन कौन सा सही होगा, हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी चाहिए। तो इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने, 3, तो 3 वाला सही होगा। ये 2 वाला संख्या का संख्याकरण है, वो ये संख्याकरण गलत होगा। ठीक है, अब तीसरा नियम कौन सा है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, पोजीशन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन की कौन सी है। तीसरा नियम कौन सा है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस,
कौन से नियम से? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। इस नियम में क्या होता है कि सबसे कम प्रतिस्थापी को सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। प्रतिस्थापी को जब संख्या का चुनी गई संख्या का संख्याकरण करते हैं तो इसमें प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यदि उपरोक्त दोनों बिंदु समान हो तो, अगर ऊपर वाले दोनों बिंदु समान हो जाएं तब तीसरा नियम काम में लेंगे। समान हो तो उस संख्या को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनते हैं, जिसमें प्रतिस्थापियों को न्यूनतम स्थिति हो। प्रतिस्थापियों की न्यूनतम स्थिति हो। कौन सा नियम है ये? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, ये नियम है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? कार्बन 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 कार्बन। इस कार्बन पर हमने ब्रोमीन जोड़ दिया और इस कार्बन पे हमने कार्बन कार्बन और इस कार्बन पर क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन। सेम यही एग्जाम्पल इस साइड में लिखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे जोड़ दिया ब्रोमीन, यहाँ पे जोड़ दिया कार्बन कार्बन, यहाँ पे जोड़ दिया ब्रोमीन। अब हम संख्या का संख्याकरण करेंगे। पहले तो कौन सी सीरीज को चुनेंगे? सबसे ज़्यादा किसमें है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 है, 6 इसमें है। 1 2 3 4 5 6 एक सीधी श्रृंखला है, एक ये वाली है। तो हम पहले तो चुनते हैं सीधी श्रृंखला वाली को, इस सीरीज को चुन लेते हैं हम। सॉरी। दूसरे नंबर पर हम से चुनेंगे 1 2 3 4 5 6, इस वाली को चुन लेते हैं। अब देखेंगे कि हम प्रतिस्थापियों की संख्या, पहला बिंदु क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, मैक्सिमम नंबर होने चाहिए कार्बन परमाणु के, तो 6 दोनों में बराबर हैं कार्बन परमाणु। अब दूसरा नियम देखेंगे कि प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें भी एक और दो प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है? प्रतिस्थापी यहाँ पे कितने लिख लेते हैं? प्रतिस्थापी बराबर 2। यहाँ पे क्या है? प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है? 2, दोनों में समान है। प्रतिस्थापियों की संख्या भी क्या है? दोनों में समान है, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, दोनों नियम सेम हो गए। तो अब तीसरा नियम देखेंगे कि उपरोक्त दोनों बिंदु समान हो तो उस संख्या का मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनते हैं जिनमें प्रतिस्थापी को न्यूनतम स्थिति प्राप्त हो। हम इस संख्या का संख्याकरण करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि यहाँ से करेंगे, सबसे कम मिलेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से श्रृंखला का संख्याकरण करेंगे। तो प्रतिस्थापी की संख्या कहाँ पर होगी? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हुआ? एक तो हुआ 1 पर, एक हुआ 3 पर, 1 और 3 पर प्राप्त हुआ। इसमें कितना हुआ? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने पर हुआ? संख्याकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 2 और 3, 2 और 3। जो प्रतिस्थापी की संख्या है वो 2 और 3 प्राप्त हुई। 3 क्या है यहाँ पे? 3 तो तीसरी क्या है? दोनों में सेम है, तीसरी तो दोनों में सेम है। एक प्रतिस्थापी संख्या एक जगह 1 पर है, एक जगह 2 पर है। तो हमें किसे चुनेंगे? पहले सबसे कम अंक किसको प्राप्त हो रहे हैं? प्रतिस्थापी 1 वाले को प्राप्त हो रहे हैं। तो सही कौन सा होगा? हमारी चुनी की श्रृंखला कौन सी सही होगी? फर्स्ट वाली श्रृंखला चुनी हुई सही होगी और सेकंड वाली क्या होगी? गलत होगी। अब चौथे नंबर पर डी नंबर का जो नियम है वो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अल्फ़ाबेटिकल
ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जब तीनों नियम सेम हो जाए तो चौथा नियम ये कौन सा होगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से हम देखेंगे। कैसे देखेंगे इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। कार्बन 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 और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, और इस पे जोड़ लेते हैं कार्बन क्लोरीन। ठीक है, सेम यही एग्जांपल कार्बन 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 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 ये 5 ये ब्रोमीन और ये कार्बन ये क्लोरीन। अब हम संख्या का संख्याकरण करते हैं, चुनते हैं सबसे पहले कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पाँच पाँच कार्बन वाली है तो सबसे पहले ये चुन लेते हैं श्रृंखला, पहले एग्जाम्पल में ये चुन लेते हैं। दूसरे में कौन सी चुन लेते हैं, ये वाली चुन लेते हैं इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, संख्याकरण करते हैं, उसका संख्याकरण करते हैं। संख्याकरण किस प्रकार से, 1 2 3 4 5 सबसे कम प्रतिस्थापी को अंक मिले, इस प्रकार से हम संख्या का संख्याकरण करते हैं। तो किस प्रकार ब्रोमीन को जो प्रतिस्थापी है उसको सबसे कम मिले तो किस प्रकार करेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से करेंगे। अब क्या करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या जो मुख्य श्रृंखला चुनी है उनमें क्या है, समान है। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है, प्रतिस्थापी, दूसरा नियम क्या था, प्रतिस्थापियों की संख्या, प्रतिस्थापियों की संख्या 1 2 बराबर 2 है, प्रतिस्थापी कितनी है, बराबर 2, दो नियम सेम हो गए। फिर क्या हुआ कि उस संख्या जो प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, क्या होगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक हुआ 1 पे एक हुआ 2 पे, ठीक है। उसी प्रकार से पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हुआ, 1 पे और 2 पे। अब प्रतिस्थापियों की जो संख्याकरण है वो पोजीशन भी उनकी क्या हो गई, समान आ गई, 1 2 पोजीशन आ गई। अब क्या करेंगे, जब तीनों नियम फेल हो गए तो चौथा नियम कौन सा था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापी का वर्णमाला क्रम के अनुसार चुनाव किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमो, क्या है, ब्रोमो। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्लोरो, CHLORO क्लोरो। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या है, ब्रोमो, यहाँ पे क्या है, क्लोरो। अब हम देखेंगे इनका जो प्रथम वर्ण है कौन सा है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा आता है, बी वाला आता है। तो हमारी संख्या का संख्याकरण का जो चुनाव है वो कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया है, ठीक है। अब चारों नियम फेल हो जाए तो पांचवा नियम एक और है, इस प्रकार से चार नियम भी सेम आ जाए, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाता तो ये क्या हो जाता, सेम हो जाता कि ब्रोमीन ब्रोमीन वाला। अब कौन सा करेंगे, तो इसके लिए एक और नियम है, पांचवें नंबर पे कौन सा नियम है, प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति, क्या है, प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापियों की स्थिति। जब चारों नियम फेल हो जाए तो पांचों नियम देखेंगे, प्रतिस्थापी पर उपस्थित जो प्रतिस्थापी हैं उनकी स्थिति देखेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 4 नंबर पर कार्बन 1 2 3 4 वाले कार्बन क्लोरीन, इधर कार्बन, 5 वाले पर कार्बन 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 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन। दूसरा देखेंगे, कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 2 3 4 वाले पर कितना है, कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन, कार्बन 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। अब मुख्य संख्या का संख्याकरण करते हैं। सबसे पहले तो कार्बन की संख्या के आधार पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 वाली। एक तो ये देखते हैं, सबसे पहले इसका चयन कर लेते हैं, इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। दूसरी वाली कार्बन श्रृंखला कौन सी का करते हैं, इस वाली कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको नंबरिंग देते हैं। किस प्रकार से नंबरिंग देंगे, हम इधर से देंगे 1 2 3 4 पे है 4 और 5 पर क्या है, प्रतिस्थापी है। इधर से देंगे 1 2 3 4 और 5 पर क्या है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापियों की स्थिति भी समान है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, कार्बन पर क्लोरीन, 4 नंबर पर कार्बन पर क्लोरीन, कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो प्रतिस्थापियों का जो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो भी फेल हो गया। अब क्या देखेंगे, प्रतिस्थापियों पर उपस्थित प्रतिस्थापी, यानी कि ये प्रतिस्थापी है, इस पर उपस्थित ये प्रतिस्थापी है, इसको देखेंगे हम। ये प्रतिस्थापी है, इस पर उपस्थित ये प्रतिस्थापी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम संख्याकरण करते हैं। सबसे पहले संख्याकरण किस प्रकार से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10। यहाँ पर भी कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, 2। कितने हो गए, 1 2, 4 और 5 कार्बन भी क्या है, 2 सब्स्टिट्यूशन है। अब लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, 4 और 5। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, 4 और 5, क्योंकि यहाँ पर भी 4 पर और 5 पर दोनों पर है, यहाँ पर भी 4 और 5 दोनों पर है सेम। ठीक है, पहला नियम कार्बन की संख्या 10 है, सेम हो गया। दूसरा नियम प्रतिस्थापियों की संख्या 2 2 समान है, सेम हो गया। तीसरा नियम पोजीशन ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूशन, ये भी सेम हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे जो प्रतिस्थापी है उनका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किस प्रकार से देखेंगे, 4 नंबर पर क्या है, यहाँ पर 4 नंबर पर, यहाँ पर इसका संख्याकरण कर लेते हैं 1 2, क्या है यहाँ पर 1 क्लोरो इथाइल। इस पर क्या है 1 2 3 1 2 2 क्लोरो इथाइल। इस प्रकार से का जो पोजीशन ऑफ जो प्रतिस्थापी की संख्या है, स्थिति है, उस पर जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उसका नाम क्या है, 1 क्लोरो इथाइल। यहाँ पे क्या है 2 क्लोरो इथाइल, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, तो क्लोरो 1 क्लोरो प्रतिस्थापी का नामकरण। फिर 2 कार्बन की संख्या है तो 2 के लिए क्या आता है, एथ एल्किल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ, इथाइल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति। प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 नंबर पर 1 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सही कौन सा होगा, 1 नंबर कार्बन पर जो क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, इसके कारण से ये संख्या का संख्याकरण हुआ है। इस सीरीज का चुनाव हमारा सही है और ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हमारी जो ट्रिक थी वो यहाँ पर लिखते हैं हम। सबसे पहले शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होगी उसको देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, पोजीशन देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति। इसका क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, अधिकतम कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, उस सीरीज को चुनाव करेंगे। फिर क्या देखेंगे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापियों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए उस सीरीज में। फिर क्या देखेंगे,
पोजीशन ऑफ सब्सटेंस प्रतिस्थापी की स्थिति कौन सी है उसको देखेंगे। फिर इतने तीनों नियम सेम आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के आधार पर हम प्रतिस्थापियों की स्थिति के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी प्रोपर्टीज प्रतिस्थापी की स्थिति के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट में इसका पूरी डिटेल हो गई, 5 नियम शॉर्ट में क्या हो गए, इस प्रकार से हो गए। इसकी हम ट्रिक कौन सी बनाई थी, अब NPA, पहले नंबर देखेंगे, फिर पोजीशन देखेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं चुनी की मुख्य श्रृंखला का संख्याकरण, उसकी नंबरिंग देखेंगे पूरी विस्तार से, उसकी नंबरिंग के क्या क्या नियम है उसको देखेंगे।